नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, तो आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कब तरक्की मिलेगी, प्रगति मिलेगी और आगे के जीवन में क्या सफलता और क्या दिक्कतें दिख रही हैं और हाथ के योग से क्या समझ में आ रहा है कि आगे जीवन में कैसी स्थिति रह सकती है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो ऐसे व्यक्ति अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी थी, जिस नेगेटिविटी की वजह से आपके जीवन में समस्याएं भी जरूर उत्पन्न हुई होंगी। तो पहले तो पॉजिटिव चीज़ को समझना है। तो एक शानदार रूप से दिख रही है ये भाग्य रेखा, लेकिन अगर आप भाग्य रेखा में गौर करेंगे तो ये भाग्य रेखा यहाँ तक कहने के लिए तो है, लेकिन इस बीच में इस रेखा में कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है। जब भाग्य रेखा में किसी प्रकार से स्ट्रेंथ की कमी हो तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। इस केस में जातक के जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं भाग्य के रिगार्डिंग। जितना कामयाबी ये उम्मीद करते, जितना कामयाबी ये डिजर्व करते, उसमें थोड़ी समस्याओं का सामना इनको समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ता है। एक पार्टिकुलर एज के बाद भाग्य रेखा थोड़ी पतली थी, लेकिन अगर आप भाग्य रेखा को ठीक से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। हाँ, 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बहुत बेहतर है। 36 वर्ष के बाद जीवन में ग्रोथ का समय, जीवन में प्रगति का समय, तरक्की का समय ज़रूर इंडिकेट किया जा रहा है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, कुछ 2 ब्रांचेस के साथ है। तो भाग्य रेखा पे अगर 2 ब्रांचेस हों तो भाग्य के धनी होते हैं ऐसे व्यक्ति और भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक सूर्य रेखा बड़ी बेहतर स्थिति में है। सूर्य रेखा अगर आपकी बड़ी हो तो अपने जीवन में अगर भाग्य से आप समस्या में भी हैं, मतलब जितनी कामयाबी आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है भाग्य की वजह से, लेकिन फिर भी आपके जीवन में गुजर बसर के लिए आप पैसा ज़रूर कमा लेते हैं, तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी। आगे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल बना है, लेकिन कोई बहुत सार्थकता के साथ ना बनने की वजह से इस ट्रायंगल्स के भी कोई बहुत अधिक फल या बहुत ही अच्छे फल आपके जीवन पर नहीं देखने को मिले होंगे। तो यही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी आपके हाथ पर, जिस कारणवश आप आज भी समस्या के लिए आज भी सफलता के लिए जूझ रहे हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो खैर, इससे आपको ज़्यादा निराश और हताश नहीं होना है, क्योंकि निराशा हताशा इंसान को खाती है, ना ही इंसान को सही राह दिखाती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने जितने कष्ट उठाए हैं अपने जीवन पर या अपने जीवन पर जितने कष्ट उठा रहे हैं, आगे के लाइफ में आपको इतने कोई खास कष्ट उठाने को नहीं मिलेंगे और आपका जीवन अच्छा बीतेगा। तो चलिए उस विषय पर भी हम विचार करके चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अब जीवन रेखा में निर्णायक होगा, जीवन रेखा से मेन पहलू पर विचार अपन करेंगे। तो पॉजिटिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो जीवन रेखा पर एक पार्टिकुलर समय के बाद ये जो कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, ये जातक को प्रगति व तरक्की कराती, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक हल्की हल्की बुध रेखा भी बन रही है, मतलब कुछ व्यापार में सार्थकता आने के योग है। अगर ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो व्यापार में सार्थकता आने की स्थिति को ये बेशक बता रहा है, बेशक समझा रहा है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या चीज़ें, तो यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनने वाले स्थिति में है। फिलहाल बनी तो नहीं है, जब तक बनेगी नहीं तब तक इसके परिणाम जातक के जीवन पर देखने को अच्छे मिलते नहीं हैं, लेकिन ये बनने वाले स्थिति में ज़रूर है। अगर ये बन जाती है तो इसका आपको विशेष बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसके द्वारा आपको विशेष तरक्की देखने को मिलेगी। तो 2 बेहतर इंडिकेशंस आपके हाथ पर बनने वाली स्थिति में है। तो मैं यही कहूँगा आपसे, पेशेंस रख लीजिए, पेशेंसली कार्य करिए, ज़िंदगी पर खास तकलीफ नहीं आएगी। अगर मैं आगे देख लूँ तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो एक प्रकार की राजयोग कारक हथेली है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो अब नेगेटिविटी भी मैंने आपको बता ही दिया है। अभी जीवन रेखा से आपके आगे के जीवन को हम कवर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि क्या कुछ बता रही है आपकी लाइफ लाइन। तो ये कंप्लीट माइंड लाइन, लेकिन जो तनाव का योग था ना,
वो तो आपके मस्तिष्क रेखा से भी दिख रहा था। अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहाँ पर कुछ ये लाइंस, अगर ये किसी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा पर प्रेजेंट हो तो तनाव तो ये भी एक दे देता है। एक स्पेशल तनाव से ऐसे व्यक्ति तो जरूर गुजरते हैं, मतलब दिमाग में आशंकाएं बनी रहती हैं, लाइफ में कुछ चीज़ें सर्टन ठीक नहीं चलती हैं, जिस कारणवश इनके जीवन में एक तनाव का कारण बन जाता है, एक परेशानी का कारण बन जाता है। तो तनाव के लिए तो ये चिन्ह भी काफ़ी ज़्यादा कारगर समझे जाएंगे, माने जाएंगे। अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से और आगे हम विचार कर लेते हैं। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट है, लगभग 14-15 वर्ष की ही आयु से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। आगे ये कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थी, तो बचपन में तरक्की के योग थे, यहाँ एक दिक्कत के योग जरूर बने थे। ये वाली अगर आप देखोगे तो ये लगभग आपके 19 ईयर्स के आसपास है। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया एक और तरक्की के योग बने थे। ये लगभग आप मान लो कि 23-24 में आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। 26 में एक दिक्कत था, 28 में तरक्की, 28 के बाद ही हल्की हल्की राहु रेखा ने पीछा नहीं छोड़ा है। ये लगभग आपके 35 ईयर्स तक। 36 में एक तरक्की थी, 38 में एक दिक्कत था, फिर हल्की से एक राहु रेखा थी 40 ईयर्स के आसपास, 42 में एक तरक्की थी, 44 में था। मतलब आपका तरक्की का समय चल रहा है बेशक। फिर एक 46 में तरक्की थी, फिर एक 52 में। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है। जीवन रेखा 72 तक तो बहुत ही अच्छी है, मतलब 72वें वर्ष की आयु तक आपके जीवन में कोई खास तनाव नहीं होगा, और तनाव का समय बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि जीवन रेखा पर राहु रेखा का साया नहीं है। अब इससे बड़ी बात और कुछ हो भी नहीं सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग बने हैं, क्या बात है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, नॉर्मल है। शुक्र प्रबल है। बाकी यहाँ पर ये आप मंगल रेखा देख लो, ये भी कोई सामान्य नहीं मानी जाएगी, ना ही समझी जाएगी। थोड़े से टेंशन्स के लाइन ये ज़रूर थे, इंसान थोड़ा टेंशन ज़रूर महसूस करते हैं। इस केस में जातक के दिमाग में नाना प्रकार की बातें चलती रहती है, तो नाना प्रकार की बातों को नहीं चलाना है। बाद बाकी शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहती है। थंब अच्छा है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है। बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर पुष्पलिंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। वाक पटुता बड़ी अच्छी है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो बृहस्पति थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर किसी जातक का बृहस्पति थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है तो ये एक समस्या को ज़रूर बताता है। इस केस में होता क्या है ना, ज़्यादा कुछ नहीं। इस केस में बस इतना ही होता है कि जातक जितना कामयाबी उम्मीद करते हैं, जितना कामयाबी इनको जीवन पर मिल जाना चाहिए, उस प्रकार की कामयाबी में थोड़ी दिक्कत को कराता है। बाद बाकी तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बृहस्पति एक समय के बाद बेहतर था। माइंड रेखा वैसे अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। हृदय रेखा पर समान है भावुकता दिख रही है मुझे। आगे हृदय रेखा भी ठीक है। भावुक बहुत ज़्यादा है, तो भावुकता में आपको निर्णय नहीं लेना है, ये आपके लिए उचित नहीं रहेगा। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं, तो यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक ये देखिए भाग्य रेखा का साथ है, तो भाग्य का साथ और विकास तो रहेगा। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा दिख रही है जो कि बहुत सार्थक नहीं थी, लेकिन एक पार्टिकुलर एज के बाद इसमें सार्थकता रही है, तो इसके बेनिफिट आएंगे। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। ये अगर त्रिभुज बन जाए फिर तो आपके जीवन पर जो कष्ट है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, और चांसेस ज़रूर हैं कि ये बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके चांसेस प्रॉपरली बने हुए हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है, समझदारी से साथ जीवन जीते हैं। वो आपकी बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, तेजी के साथ कार्य करते हैं। दोनों सन मरकरी अच्छी है, तो बुध वेग से कार्य करते हैं। मंगल अंदरूनी मार्च तो अच्छा है, बाहरी मार्च थोड़ा दबाव में है, तो कभी कभार निराशा भी आ जाती होगी, एनर्जी में थोड़ी कमी आ जाती होगी। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते, पतले दुबले रहते हैं, और ठीक है, मोटे होके भी क्या करेंगे। आगे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो ये कुछ आपके लाइन्स है, ये लाइन्स इंडिकेट कर रहे हैं यात्राओं को। जीवन पर इस केस में यात्राएं बनी रहती हैं। विदेशी दृष्टि से धन लाभ होता है। अगर आपने विदेश में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बुध यहाँ पर देख लीजिए, बुध रेखा सार्थकता के साथ बन रही है, तो आगे व्यापार करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य रेखा 36 के बाद सार्थक थी, उसके पहले तो बस यही समझ लो आप। बाकी ये एक लाइन आपकी गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं यात्राओं को दर्शाती है और विदेशी धरती से धन लाभ को बताती है। इस केस में होना ज़रूर संभव है। तो
तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।